हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सोनू मॉडल मेकर्स नोएडा इंडिया। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर्स आते हैं ना, जो वेरिएबल वोल्टेज इनपुट में कुछ भी आउटपुट में बना देते हैं, मैं आपको पहले इसका नंबर दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि पता लग जाए मैं किसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। आप पहले नंबर देख लीजिए, LM2596S। ध्यान रखना, आपके पास अगर यही वाला मॉड्यूल है तो आप सही वीडियो पर हो। आपको ये सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। ये मॉसफेट नंबर है ना, आप इसकी लेग्स देख सकते हो कितनी है, 1 2 3 4 5। इसकी 5 लेग्स होती है। ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये जो है ना, ये चीज, ये वाला, ये 100 माइक्रोफैराड और 50 वी का 50 वोल्ट्स का एक कैपेसिटर है। इसके बाद में ये जो चीज है, ये एक तरह का आपका कॉपर कॉइल होती है, जो कि एक तरह के इंडक्टर्स होते हैं। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा दोस्तों। इसके बारे में बात करने लगूंगा तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगा। इसका नंबर आप देख लो, 470 नंबर का एक इंडक्टर है। इससे आगे चलते हैं। ये जो चीज़ है ना, लीनियर पोटेंशियोमीटर होता है। दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। जो ये मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, आपको ये लीनियर पोटेंशियोमीटर जो है, इसका आप ध्यान से देख लो कैसा होता है देखने में। और इसका नंबर भी देख लो आप कितना है। थोड़ा नंबर मिटा हुआ है ना, 103 लास्ट में लिखा है। ये वाला नंबर आपको मिटा हुआ है। मैं आपको किसी दूसरे मॉड्यूल में दिखा देता हूँ। W103 है, एक लीनियर पोटेंशियोमीटर होता है। मैं आपको इसके ऊपर क्या लिखा होता है वो भी दिखा देता हूँ। 3296 इसका कोड है। इसके यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ इसको आपको करना कैसे, यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स देखो, अभी मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है ना, और कहाँ लगाई है देखो। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये 100% उड़ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, प्लीज़ लिसन केयरफुली। इफ़ यू स्वैप दीज टू वायर्स, इट विल बर्न द IC, डेफिनेटली बर्न द IC इन 99% केसेस। 99% केस में ये इसको उड़ा देगा, जल जाएगा ये वाली IC। अगर आपने इन दोनों को टेढ़ा कर दिया या इन दोनों इसको कहीं पे, इसमें तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको टेढ़ा करने से। आपने यहाँ पे अगर उल्टा कर दिया ना, तो 99% ये IC उड़ जाएगा। और अगर आपने इस इनपुट की जगह आउटपुट और आउटपुट की जगह इनपुट कर दिया, तब भी आपका IC उड़ जाएगा। ये बहुत लोगों के साथ होता है। कोई भी वीडियो में आपको ये बात बता नहीं रहे हैं लोग, ठीक है। मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ कि उल्टे कनेक्शंस मत लगाना। ये बहुत जल्दी ये मॉड्यूल्स उड़ जाते हैं, जल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसको करना कैसे, देखिए फ्रेंड्स, आप जब 9 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं ना, तो आपको ये कभी 7.99 दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। ये वोल्टेज एक्चुअली थोड़े थोड़ी देर के बाद बदल जाती है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि आप बोलोगे बैटरी में तो कांस्टेंट वोल्टेज है, फिर ये बार बार बदल क्यों रही है? क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली आप हीट सिंक नहीं लगाएंगे ना अगर, तो अगर ये मॉसफेट हीट हो रहा होगा, if this MOSFET is heating, then you can see the little bit changes। जो आप यहाँ पे थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे ना, वो आप देख सकते हो। 7.95, ठीक है, ये थोड़ी देर में बदल भी सकता है। इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से भी पॉइंट के बाद जो 9 के बाद 5 4 जो फर्क आ रहा है, ये आता रहता है। डिपेंड करता है कि मैंने क्या लोड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। और ये भी ध्यान रखना, थोड़ी देर के बाद अगर आप हाई वोल्टेज पे इसको ले रहे हो ना, तो यहाँ पे वोल्टेज इस बैटरी की ड्रॉप भी होती जाती है। ये बहुत अच्छे तरह से समझ लेना। अगर आप बहुत देर किसी बैटरी को ऐसे मॉड्यूल पे लगा के रख रहे हो, तो ये 7.9291, इसका मतलब है बैटरी अपने एम्पियर लूज कर रही है। मुझे इस तरह से लगा के नहीं रखना चाहिए, मेरे को इसको यूज में ले लेना चाहिए। और कभी भी आप जितना लो वोल्टेज निकालोगे ना, उतना बैटरी की लाइफ अच्छी होगी। सपोज आप 9 वोल्ट की बैटरी लेके बैठे हो और आप ऐसे मॉड्यूल पे डाल के बैठे हो, तो इस बैटरी की लाइफ कम रहेगी। ये बैटरी बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं देगी आपको। आप देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, सबसे पहले इसको नोट करो, है ना। ये 0.01, मतलब दशमलव के बाद जो है वो 0.1, मतलब एक एक पॉइंट करके गिरता जा रहा है। अब देखो, अभी मैं अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉप कर दूं, तो ये जो इसकी बैटरी की गिरने की दर है, ये भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कम करना कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये स्क्रू लगा हुआ है ना यहाँ पे छोटा सा, ये देखो ये वाला स्क्रू, ठीक है। इसको आपने ऐसे घुमाना है, ये देखो। अगर आपको लगता है कि इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप दूसरी डायरेक्शन में घुमा के देखो। आप एक बार दूसरी डायरेक्शन में भी घुमा के देख लो। ये स्लिप मार सकता है, आप इसको स्लिप नहीं मारने देना है। देखो स्लिप मार गया ना। दोस्तों बहुत टाइम लगता है, आप इसे इतना सिंपल मत समझो।
आप एक डायरेक्शन में घुमाते जाओगे ना, आपको बहुत देर तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं लगेगा आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखो, ये बहुत बड़ी ट्रबल है इसके साथ में। इस वाले मॉड्यूल के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी वोल्टेज बहुत देर के बाद आपको समझ में आता है कि क्लॉकवाइज ड्रॉप हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉप हो रही है, ये पता ही नहीं चलता। आपको ये कर करके देखना होता है इसको बार बार। एक लेवल के बाद बहुत तेजी से ड्रॉप होएगी, देखना। आप देखते जाओ, मैंने इस समय 15 20 1 2 3 4 5 6 मतलब मैं कम से कम 20 राउंड्स लगा चुका हूँ। मैं काउंट करके भी दिखाऊंगा आपको। देखो अब ये वोल्टेज कहाँ गई, 1.2 पे आके एकदम रुक देखते हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूँगा। 1.26 है ना। अब क्या यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होती है, धीरे धीरे करके देखते हैं, थोड़ी देर वेट करके देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने ना वीडियो बहुत देर पॉज लगाऊंगा बीच में, मैंने अभी बहुत देर पॉज लगा के दोबारा खोला है, तो 1.26 से 25 पे आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखना कि अगर मैं 9 वोल्ट की बैटरी को जितनी भी लो वोल्टेज की तरफ लेके जाऊंगा तो उसकी ड्रॉप होने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे ड्रॉप होगी। मैं 9 वोल्ट की बैटरी को 7 समथिंग पे यूज़ कर रहा हूँ, 8 पॉइंट समथिंग पे यूज़ कर रहा हूँ, वोल्टेज ले रहा हूँ, तो पक्की बात है मेरी वोल्टेज बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगी, क्योंकि मेरा मल्टीमीटर भी तो बिजली खा रहा है ना। जो मेरा मल्टीमीटर ले रहा है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से दैट इज़ द रीज़न कि मेरी वोल्टेज ड्रॉप होती है। अभी देखो मैं 1.26 से 25 है, ये ऐसी खेलता, ऐसी थोड़ी देर बस झिलमिलाता रहेगा, ऐसी 25 26 25 26 होता रहेगा। अब मैं इसको फुल रेंज पे दोबारा ले जाता हूँ, और कितने बार आपको घुमाना है ये भी बता देता हूँ। दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने अभी क्लॉकवाइज घुमाया था तो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और अगर आपने पहले इससे पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था तो क्लॉकवाइज घुमाना। चलो मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, इसको बढ़ना चाहिए। चलो मैं अब क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो एकदम से इंक्रीज होनी शुरू हो रही है ना वोल्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 10 तो पहले ही कर चुका हूँ मैं, 10 और 10 20 के लगभग हो चुके हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कुछ नहीं हो रहा है। 26 के बाद से ही बंद हो गया ये। इट मीन्स अब मैं कितना भी घुमाता रहूँ ना, ये वोल्टेज ऊपर नहीं जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ की जो आउटपुट वोल्टेज होती है ना, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप इनपुट वोल्टेज कितनी दे रहे हो। और ध्यान रखना, अगर आप इस तरह से इसको रात भर में लगा छोड़ दोगे, आप इसको बहुत देर लगा हुआ छोड़ देते हो, तो ये वोल्टेज लगातार ड्रॉप होती जाएगी, आपकी बैटरी को कंज्यूम कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे एक एलईडी भी है। ये जो मॉड्यूल बने होते हैं ना इस तरह के, ये कभी भी बैटरी के लिए सूटेबल नहीं होते। बैटरी आप लगा सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स में, आपको अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो ये आप लगा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि बैटरी के लिए ऐसे मॉड्यूल्स को यूज़ ना करो, क्योंकि मजबूरी है तो आप कर सकते हो। आपको इसके लिए आप कहोगे जी मुझे तो बैटरी यूज़ करनी है, मेरे को 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करनी है, देन व्हाट कैन आई डू। आपको ड्यूरासेल यूज़ करना है, तभी आप बहुत देर तक बैटरी को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूरासेल की ड्रॉप होने की जो कैपेसिटी है ना, बहुत कंपेयर टू एवर रेडी बहुत कम है। मतलब ये जल्दी से ड्रॉप नहीं होता, ये अपने अंदर वोल्टेज को बहुत टाइम तक होल्ड रखता है। जबकि ये जो एवर रेडी हैं और ये जो ब्लू वाले बैटरी आ रही है, ये देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ HIW, सबसे पुअर क्वालिटी बैटरी HIW, चाइनीज़। बीच में एनर्जाइजर की बैटरियाँ भी हैं, वो भी अच्छी हैं, वो सेकंड पोजीशन है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ड्यूरासेल है। दोस्तों बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ए बिग सीक्रेट। एम्पियर भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज के वीडियो में आप समझ चुके हो। शॉर्ट में जल्दी से चलते हैं फटाफट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनपुट है, ये वाला इनपुट साइड है, ये वाला आउटपुट साइड है। यहाँ पे मैंने पूरा सोल्डर कर दिया अपने मल्टीमीटर को ना, जिससे कि मेरा मल्टीमीटर हिले नहीं। अगर आपको रिसर्च करना है, अगर आपको किसी भी वोल्टेज के ऊपर रिसर्च करना है, कुछ आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है आप मल्टीमीटर को सोल्डर ही कर दो। उससे आपकी जो मल्टीमीटर हिलने की वजह से, जो उसकी वायर हिलने की वजह से जो थोड़े थोड़े वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, वो ऐसे में नहीं आते। आपको बिल्कुल अच्छे रियल टाइम पे सही वोल्टेज पता लगती रहती है। अब मुझे ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के बैठना है, मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, जब मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी, तो मैं ये डीसोल्डर कर दूंगा। आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स यूज़ करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कुछ भी आप इसमें पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, मैं आंसर जितना कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको इसी तरह के वीडियोस देता रहूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।